नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम साफेद्दीन के मारे जाने की खबर। इजरायली मीडिया में दावा, वेपन डिवीजन का सलाहकार अनीसी भी मारा गया। आज बेरूत में हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार, लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। हमले के डर से कार्यक्रम को रखा गया सीक्रेट। आज ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज अदा करेंगे खामेनेई। 5 साल बाद सुप्रीम लीडर नमाज को करेंगे लीड। इजरायली हमले से फिर दहला बेरूत। बीती रात की भीषण बमबारी, पूरे इलाके में दहशत। बेरूत में इजरायल का प्रचंड हमला, दाहिया पर की भीषण बमबारी, इमारतों को भारी नुकसान। दक्षिणी बेरूत के अल मरीजा इलाके में इजरायल का हमले में भारी नुकसान, कई लोग घायल। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल को किया टारगेट। दाहिया में नईम कासिम को किया टारगेट। उत्तरी तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाया। हमले को लेकर इजरायल का बयान, हिजबुल्लाह ने दागे 230 प्रोजेक्टाइल, हम जवाबी हमले जारी रखेंगे। राजरेह से तबाही की तस्वीरें आई सामने। इजरायल ने बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह किया पूरा इलाका। बेरूत में बमबारी स्थल पर नारे लगाता दिखा युवक। इजरायल ने दक्षिण बेरूत पर किया है भीषण हमला। आईडीएफ ने दक्षिण बेरूत पर किया हवाई हमले। दाहिया में हवाई हमले में भारी नुकसान, कई इमारतें ध्वस्त। बेरूत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, इजरायली सेना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी, बेरूत में किए गए हवाई हमले, संचार भवन बना मलबा, खुफिया अड्डा भी तबाह। बेरूत में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी, बमबारी में कई इमारतें तबाह, वीडियो आया सामने। बेरूत के दाहिया में भीषण बमबारी, कई बिल्डिंग पर की गई गोलीबारी, कई इमारतें तबाह। तुलकरम शरणार्थी शिविर पर इजरायल का बड़ा हमला, 20 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। हमले के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। सड़क पर बिखरे दिखाई दिए शव। जख्मी लेबनानी लड़ाकों से मिला खमेनेई का बेटा, लड़ाकों तक खमेनेई के बेटे ने पहुंचाया संदेश। इजरायली हमले से लेबनान में 28 मेडिकल स्टाफ की मौत। WHO ने मेडिकल स्टाफ की मौत की पुष्टि की। अमेरिका ने लेबनान से अपने 250 नागरिकों को निकाला। रूस के 60 नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला गया। लेबनान सीमा के पास गिरी हिजबुल्लाह के मिसाइल, इलाके में लगी भीषण आग, हनीता बस्ती जलकर राख। इजरायली सेना पर अल कस्साम ब्रिगेड का पलटवार, बारूदी सुरंग में किया गया धमाका। आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों को घात लगाकर किया गया हमला। ईरान में मिसाइल अटैक की बड़ी तैयारी, IRGC ने जारी किया वीडियो फुटेज में मिसाइल को लोड कर रहे सैनिक। ईरान के हमले से तबाह हुआ इजरायली एयरबेस, सैटेलाइट इमेज में दिखाई दी नेवाती में एयरबेस की तस्वीरें। लेबनानी मीडिया का दावा, दाहिया समेत बेरूत के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद बिल्डिंग से आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया ने इजरायल पर हमले की तैयारी का वीडियो किया है जारी। वीडियो में मिसाइलों को हमला करते हुए दिखाया गया। उत्तरी इजरायल में लगातार बज रहे रॉकेट सायरन, हमले की आशंका के चलते लोगों को कर रहे हैं अलर्ट। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरानी हमलों को लेकर बैठक की है। सैनिकों से बोले, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई, लेबनान में दोबारा से नहीं पनपेगा हिजबुल्लाह। ईरान पर हमले को लेकर जो बाइडेन का बड़ा दावा, बोले कि ईरान के तेल डिपो पर हमला कर सकता है इजरायल। बाइडेन के बयान का दुनिया पर असर, तेल के दाम में 5% की उछाल दर्ज की गई। आने वाले दिनों में और दाम बढ़ने की आशंका। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हुआ। खादर शहाबिया एयर स्ट्राइक में मारा गया। मजद शम्स पर हुए रॉकेट हमले का ये मास्टरमाइंड था। उत्तरी इजरायल के इलाके पर भीषण रॉकेट हमला हुआ है। लेबनान की तरफ से 12 घंटे में दागे गए 200 रॉकेट्स। आईडीएफ के मुताबिक ड्रोन से भी हमला किया गया। इजरायल का दक्षिणी लेबनान के इलाकों को खाली करने का आदेश, लोगों को नबातिये जाने के लिए कहा गया। ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। अंडरग्राउंड गोदाम से निकाली गई मिसाइल। लेबनान के दाहिया में हवाई हमले से तबाही, हिजबुल्लाह का एक और अहम ठिकाना नष्ट हुआ है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। दाहिया में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर पर बमबारी हुई। आईडीएफ का दावा, बमबारी में इंटेलिजेंस सेंटर तबाह हो गया। इजरायल में फिर से हिजबुल्लाह का हमला, 43 रॉकेट से कई जगहों पर हमला किया गया। बिहार के मोतिहारी में गंडक नदी के कटाव में समा गया 18 घर, कई गांव में घुसा पानी। लोगों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण बाढ़ से लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। सड़क के किनारे ग्रामीणों ने आसरा लिया है, सरकार से लगाई मदद की गुहार। बिहार में बाढ़ के संकट पर बोले जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा। 56 साल के बाद आई इतनी ज्यादा बाढ़, नेपाल से भी पानी आया है। यूपी के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को गोली मारी। अमेठी घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, बोले कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमेठी हत्याकांड का राहुल गांधी ने लिया संज्ञान, सांसद किशोरी लाल से जानकारी ली है, बोले कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा से हत्याकांड की जानकारी ली गई है, बोले पीड़ित परिवार को दिलाएंगे इंसाफ, हम दलित परिवार के साथ हैं। अखिलेश यादव ने अमेठी घटना वीडियो को शेयर किया है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, लिखा कि कोई है कहीं पर है। मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेठी घटना पर बोले एसपी अनूप सिंह, अज्ञात हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया, छानबीन में जुटी है पुलिस। घटना की वजह नहीं आई है अभी तक सामने। यूपी के मिर्जापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत से 10 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के लखनऊ में हिट एंड रन केस सामने आए, बेकाबू कार ने दंपत्ति को रौंदा है, दोनों की मौत।
आगरा में डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनी सरकारी टीचर, बेटी के बारे में गलत सुनकर सदमे से मौत हो गई टीचर की। नोएडा में फर्जी अधिकारी बनकर कॉल पर धमकाने वाली महिला गिरफ्तार। ऐप के जरिए पुलिस कर्मियों पर झाड़ती थी रौब, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। झारखंड के गुमला में 5 माओवादी गिरफ्तार, पुलिस कर्मियों की हत्या और थाना उड़ाने की घटनाओं में थे शामिल, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गाजियाबाद के मंदिर में पहचान बदलकर रह रहे 3 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, तीनों से आधार कार्ड बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पुणे में 6 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी, स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में टोना टोटका के चक्कर में 2 लोगों की मौत, पूरे गांव में दहशत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस चौकी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, आपस में भिड़े दोनों पक्ष, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में कल्की महोत्सव पर एसडीएम ने जमकर किया डांस, हरियाणवी सिंगर के गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुख्य आरोपी नासिर गिरफ्तार। दिल्ली में क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम मोदी, 6 अक्टूबर तक चलेगा कॉन्क्लेव। आज हिमाचल जाएंगे जेपी नड्डा, बिलासपुर में जनसभा में होंगे शामिल, दोपहर 3 बजे एम्स में करेंगे बैठक। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी कोल्हापुर से चुनावी दंगल का करेंगे आगाज, संविधान बचाओ सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी का हरियाणा के नाम पैगाम लिखा, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता की गारंटी। झारखंड के गोड्डा से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की गई, सौगात दी गई है, देवघर और गिरिडीह के रास्ते चलेगी ट्रेन। 150 साल बाद गिरिडीह से दिल्ली के बीच ट्रेन। हरियाणा में वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, फिर कांग्रेस में लौटे अशोक तंवर, राहुल की महेंद्रगढ़ रैली से की घर वापसी। कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तंवर, दोपहर 1 बजे जींद में किया था प्रचार। आज नए घर में शिफ्ट होंगे अरविंद केजरीवाल, 5 फिरोजशाह रोड होगा केजरीवाल का नया आशियाना। मराठी, बंगाली समेत 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कहा, भाषाएं हमारी जीवंत विविधता को उजागर करती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा मराठी भाषा ने साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा, बंगाली समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण है, हर बंगाली के लिए गर्व और सम्मान की बात। तिरुपति प्रसादम विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार आज मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान, सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, 78 दिनों का दिया जाएगा बोनस, 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले, पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी। दिल्ली में शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली में पूर्व बस मार्शल्स ने एलजी के आवास के बाहर किया है प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी नेता भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली के चंदीगिरी राम अखाड़े पर किया गया धरना प्रदर्शन, मोबाइल की फ्लैश जलाकर विरोध किया गया, नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा किया गया। प्रोटेस्ट में शामिल सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ देर के बाद छोड़ा। सौरभ भारद्वाज बोले, मार्शल्स के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, नौकरी बहाली की कर रहे हैं मांग। प्रोटेस्ट पर संजय सिंह ने कहा, बीजेपी विधानसभा में साथ देने का वादा करके भाग गई है, बीजेपी को रोजगार छीनने नहीं देंगे। मुर्शिदाबाद में आपस में भिड़े टीएमसी विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष, सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ उतरे नेता। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में मरीजों और परिवार वालों का प्रोटेस्ट, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। यूपी के इटावा में दुर्घटनाग्रस्त होने से बची वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या से आनंद विहार जा रही ट्रेन से टकराया सांड, इंजन फेल हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा रेल हादसा हो गया, पटरी से उतरी मालगाड़ी, दिल्ली मुंबई रूट बाधित हो गया। झारखंड में शिलापट्टों को लेकर गरमा गई है सियासत, पुराने शिलापट्टों को फेंकने का आरोप है, पूर्व विधायक ने ओछी राजनीति से बताया। दिल्ली ड्रग्स रैकेट मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, कहा कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान मिल रहा है, ड्रग्स केस का आरोपी कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है। नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिलने पर बोले वकील एपी सिंह, मायावती को प्रदेश की जनता से प्यार नहीं, मायावती ने चार्जशीट पर उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान, बीजेपी ने मुख्य आरोपी पर कार्रवाई नहीं की है, बीजेपी जाति धर्म देखकर कार्रवाई करती। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान, धनबाद में हुआ कोयला घोटाला, हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा इस पर। वीर सावरकर के खिलाफ कर्नाटक के मंत्री के बयान से गरमा गई है सियासत, सावरकर के वंशज ने केस दर्ज करने की धमकी दी थी। सोनम वांगचुक ने समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद दिया, कहा कि कुछ दिनों में देश के बड़े नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। जेल में बंद कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि मौजूदा जेल मैनुअल में कई गड़बड़ियां हैं, कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए।
ईडी ने मोहम्मद अजरुद्दीन को 8 अक्टूबर के लिए जारी किया है समन। पूछताछ के लिए बुलाया है। पैसों के दुरुपयोग का आरोप है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी का विधि विधान से भक्त कर रहे हैं पूजन। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। यूपी के जेलों में नवरात्र के चलते कैदियों के लिए फलाहार की सुविधा की गई है। सीएम योगी के आदेश पर बंदी व्रतियों के लिए ये इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में राम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पंडाल देखने के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। कोलकाता के लेक टाउन में तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर सजा दुर्गा पंडाल में दिखी साउथ इंडियन मंदिर की शैली। दिल्ली के कालकाजी में नवरात्रि पूजा के पंडाल में करंट फैल गया, एक की मौत 7 घायल। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आरती में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की तरक्की की कामना की। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात नवरात्रि फेस्टिवल में शामिल हुए अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।